हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इसके फर्दर एपिसोड चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे मेरे चैनल में सपोर्ट जरूर करना, ताकि मैं इसी तरह से आपको थाई कंटेंट देती रहूँ। थाई के अलावा और मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई और ड्रामा नहीं है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी ज़रूर करना जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। लास्ट पार्ट तक आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर टैन और टाई दोनों बीमार थे, जिसकी वजह से यहाँ पर टैन को उसी के घर पे रहना पड़ता है। यहाँ पर ना जो प्ला थी वो टाई का भी ख्याल रखती है, उसे मेडिसिन पिलाती है, लेकिन यहाँ पर दोनों के अजीब सा एहसास था। स्पेशली टाई को देखो, अब वो तो सब कुछ भूल चुका, लेकिन बार बार वो प्ला उसकी विजन में आ रही थी। इतना तक उसे पता चल चुका था कि वो पैसे लेके भाग गई थी, उसके फार्म में काम करती थी, लेकिन कितना पता नहीं। नेक्स्ट सीन जहाँ पर प्लान है यहाँ पर इधर उधर साफ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि टैन की बीमारी की वजह से उसे वहीं पर रुकना था। इनने यहाँ पर वो आती है, तो यहाँ पर एक पेपर था जहाँ पर मैंने आप लोगों को एक सीन स्किप किया था। वो ना बहुत स्ट्रेस होता था तो कुछ ड्राइंग करता था। ड्राइंग में उसने प्ला लिखा हुआ था हार्ट पे, तो वो चीज़ देखते स्मेल करती है, और उसके बाद वो ना कुछ कपड़े साफ करती है। उसके बाद अंदर आने के बाद ना दोनों बाप बेटे एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे थे, एंड इट वॉज सच अ सो स्वीट मोमेंट। यहाँ पर प्ला उन दोनों को देखने के बाद बेचारी इमोशनल हो जाती है, और उसे बहुत बुरा लगता है कि ना चाहते हुए भी उसे बाप बेटे को एक दूसरे से अलग रखना पड़ रहा है। एंड देन हमें दिखाया जाता है प्ला उन दोनों के साइड में बैठने के लिए आ जाती है, और इसके बाद एक फ़ोटो लेती है। शायद ये इसके लिए एक मेमोरी हो सकता है, और उसे तो पता नहीं है ना कि क्या होने वाला है फर्दर। और उसके बाद ना वो फ़ोटो लेती है और फ़ोटो देखने लगती है। फ़ोटो देखने के बाद फिर से यहाँ पर ना प्ला की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। वो ये चीज़ सह नहीं पा रही थी कि उसकी वजह से उसके बाप बेटे अलग हो रहे हैं। और यहाँ पर ना उसके बाद प्ला अंदर वो किचन में थी, वो किचन में काम कर रही थी, तो यहाँ पर ना टाई उसे देख लेता है। टाई जब उठ के आता है तो यहाँ पर होता है क्या है ना, टाई को कुछ आई की इश्यू थी, तो आपको पता ही होगा। वो थोड़ा आगे आता है ना, तो सडनली उसके सर पेन होना स्टार्ट करता है और उसके बाद प्ला जब फार्म में उसके साथ आई थी, तब वो जिस कोई फ्लैशबैक उसे आ रहे थे। वो थोड़ा प्ला के करीब आता है, और तभी यहाँ पर वो टकरा जाता है, किस चीज़ से पता नहीं, लेकिन टकरा जाता है, और उसे फिर से प्ला याद आ रही थी। मतलब जो हमने देखा है ना पिछले एपिसोड्स में, वही वाले यहाँ पर वो गिर जाता है। उसके बाद यहाँ पर ना प्ला बोलते क्या हुआ है, अरे ओके बोल के, तभी वो बोलते कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर ना वो उसे उठने के लिए बोलती है, तो यहाँ पर वो कह रहा था ना, बार बार उसे कुछ फ्लैशबैक आ रहे थे, और उसका सर बहुत पेन हो रहा था, और उसे बोलते कि तुम ठीक हो, तो वो बोल रहा था हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक बिल्कुल भी नहीं था। तभी यहाँ पर ना वो अपना सर पकड़ना स्टार्ट करता है, और वो बोलता है कि कभी कभी मुझे ऐसे ब्लैकआउट होती है, और सर पेन होने की वजह से ऐसा होता है। और तभी वो उसके सर पकड़ना स्टार्ट कर देती है, होता है ना हेड मसाज। और जब प्ला उसके सर पे हाथ रखती है और हेड वो जो करना मसाज करना स्टार्ट करती है ना, तो इस टाइम पे ना टाई को इतना अच्छा लग रहा था, मतलब बोलते ना रिलैक्सिंग फील हो रहा था। और यहाँ पर ना प्ला को तो बस ये था कि उसकी तकलीफ दूर हो। अब बेचारी चाहे अब थोड़ा दूर है, फिर भी प्यार तो करती है टाई से। टाई उसके गोदी पे ही सो जाता है, और उसे इतनी सुकून की नींद आ रही थी ना इस टाइम पे, मतलब इतना रिलैक्स फील कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, टाई को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बार बार वो प्ला के आसपास सोने से इतना अच्छा क्यों फील करता है, मतलब बहुत कंफर्टेबल। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है क्या होता है ना, आज वो घर पे लेके जाने वाली थी टैन को, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और अब सन मतलब थाम में ले जाएगा तो टैन को ले जाएगी तो उसे और फीवर हो सकता है, ऐसा डर था टाई को। और वो बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम यहाँ पर रह सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओगी बाद में मुझसे बात तो करोगी नहीं। और टाई कैसे टैन कैसा है वो जानने में मुझे तकलीफ होगी, मतलब बहुत मेहनत लगने वाली बोलने के बाद वो कुछ भी नहीं बोल पाती। तो आज वो यहीं पर रहने वाली थी, तो अब वो बाहर चली गई थी, वो शॉप पे चली गई थी जहाँ पर वो काम कर रही थी, मतलब सीविंग वाला। तो यहाँ पर क्या था ना, लास्ट टाइम मैंने एक सीन स्किप किया था जहाँ पर वो उस पैसे मांग रही थी जितने काम किया था, तो यहाँ पर ना वो कुछ बहाना करके 2-3 दिन से पैसे नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर जब वो बगैर नोटिस चले जाने लगती है, तो यहाँ पर वो उसे पैसे ही नहीं देती। तो यही था, अभी ना अब अच्छा काम करती है लड़की, तो वापस आने पे खुश तो ज़रूर होंगी। तो यहाँ पर ना नेक्स्ट सीन, यहाँ पर ना वो सीइंग मशीन सारी चीज़ें लेके यहाँ पर आई हुई थी, क्योंकि रात भर उसे काम करना था। टाई बोलता है क्या क्या चीज़ें, तो वो बोलती है ये सारी चीज़ें। वो बोल रहा था कि तुम बहुत मेहनत करती हो, वो बोलती है हम जैसे लोगों को ऐसे आसानी से थोड़ी कुछ मिलता है। और यहाँ पर इन दोनों की अच्छी बातें हो रही थी। तो अभी यहाँ पर होता क्या है ना, सडनली उसके सर फिर से वही होता है, सर
मतलब बहुत हेड पेन होता है। तो वो पूछती है कि तुम ठीक हो? तो वो बोला था कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर ना टाई ठीक नहीं था। और तभी ना वो उसे पकड़ती है और वो बोलती कि इधर आओ। और उसके बाद ना वो क्या करती है ना, वो अपना हाथ निकालती है और बोलती कि कहाँ पर हो, मुझे पता लगा, मतलब मेरा हाथ कहाँ पर है बताओ। तो यहाँ पर टाई ना आँख बंद करता है और सीरियसली उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। थोड़ा थोड़ा होता है ना, जैसे कि फ्लैशबैक के भी बहुत कम कम वाले विजन पे। तो यहाँ पर ना वो गलत जगह पे पकड़ लेता है। तो वो उसे आइडिया हो गया था कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं। उसके बाद वो याओ को बुलाती है टैन को देखने के लिए और ये लोग चल जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में चले जाने के बाद यहाँ पर डॉक्टर्स उसे देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ना डॉक्टर को बोल रहा था कि कुछ फ्लैशबैक आते हैं। जब जब वो फ्लैशबैक आते हैं ना, तो मुझे मतलब बहुत हेड पेन होता है और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ब्लैकआउट हो रहा था। तो ये सब सुनने के बाद ना डॉक्टर बोल रहे थे कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो तुम्हें फ्लैशबैक आ रहे हैं, तुम्हें एग्जैक्ट कौन सी रीज़न की वजह से तुम्हें अटैक हो रहा है, हमें वो पता लगाना होगा। अगर हम लोग ये पता लगा पाएंगे तो उसके बाद ही हम बाकी काम कर पाएंगे, ऐसा वो बोल रहे थे। तो टाइगर नहीं पता कि किस रीज़न की वजह से ये फ्लैशबैक है या फिर ये कौन सी बात से कनेक्टेड है। तो डॉक्टर बोलते कि पहले वो बात पता लगाओ किसकी वजह से तुम्हें इससे अच्छे अटैक हुई है, उसके बाद हम फर्दर काम करेंगे। यहाँ पर ना अपना बाहर बैठी हुई थी और जब टाई आता है तो वो पूछती कि तुम ठीक हो? डॉक्टर ने क्या कहा? तो वो डॉक्टर ने जो कहा वो बोल रहा था और वो मतलब मैं ठीक हो जाऊँगा ऐसा वो बोल रहा था। लेकिन प्ला को ये बात पे बिलीव नहीं था, मतलब उसकी कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं थी। तो वो बोलती मैं जा रही हूँ अंदर पूछने। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम फिक्र कर रही हो ना मेरे लिए, मतलब तुम इतना ज़्यादा वरीड हो मेरे लिए। तो वो बोलते कि तुमने मेरे और मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखा है, स्पेशली टैन के साथ तुम बहुत अच्छे हो, तो मेरी ड्यूटी बनती है तुम्हारा ध्यान रखने का, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो उसे ऐसे होता है ना, मतलब हाथ पे पकड़ के बाहर ले जाने की ट्राई करती है। तो वो बोलते कि ये तुम क्या कर रही हो? वो बोल रही थी कि तुम बीमार हो तो तुम गिर ना जाओ इसलिए। तो वो उसके कान पे बोल रहा था कि मैं कोई 80 साल का बूढ़ा नहीं हूँ, मतलब मैं एक आदमी हूँ, फिर भी मैं किसी के सहारे चलूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, तुम यकीन नहीं करोगे, ऐसा बोल के उसके कान में बोलता है। तो हमें ना अपना हंसने लगती है और बोलती कि ये प्रॉब्लम क्या होती है हर मर्द को कि किसी के सहारे नहीं चल सकते, बड़ा अजीब है, ऐसा वो बोल रही थी। और उसके बाद ना टाई उसका हाथ पकड़ता है, मतलब पहले तो उसके शोल्डर पकड़ रही थी और वो बोलता है कि आई थिंक अब सही है। इन दिनों में दिखाया जाता है यहाँ को या वो आई हुई थी यहाँ पर, और यहाँ अब वो जाने वाली थी, मतलब टैन को देखने के लिए आई हुई थी। और यहाँ पर वो बोलती कि तुम कल से यहीं पर हो क्या? तो वो बोलती कि नहीं नहीं मैं तो अभी आई हूँ सुबह और मुझे यहाँ पर रहना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। तो यहाँ पर ना वो बोलती कि अगर जुआ को पता चलेगा तो क्या होगा, आप जुआ के साथ तो शादी करने वाले। तो वो बोलती कि प्लीज़ उसे मत बताना, वो स्ट्रेस होगा, मैं जब टैन ठीक हो जाएगा तो आ जाऊँगी, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो या वो तो वहाँ से चली गई थी। टाई यहाँ पर ना पानी इसे ग्लास में रखने की ट्राई करता है, मतलब पोर करने की, लेकिन यहाँ पर फिर से फूल हो गया, लेकिन उसे याद नहीं था, मतलब उसके आँख को फिर से सर पेन हो रहा था और आँख से नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर वो आता है और यहाँ पर जो टैन को वो मेडिसिन पिलाने वाली थी ना प्ला, वो उसे देता है। और वो उसके बाद ना यहाँ पर बच्चा बोल रहा था कि आप दोनों ही यहीं पर सो जाओ ना, मैं दोनों को हक करके सोऊंगा। तो यहाँ पर ना प्ला बोलती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर सोती हूँ, ऐसा बोल रही थी। और यहाँ पर बच्चा बड़ा शैतान है। और यहाँ पर ना अब देखो यहाँ पर इस होटल अपार्टमेंट पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ही बेडरूम था। तो यहाँ पर ना टाई क्या बोल रहा था कि तुम दोनों यहाँ पर सो जाओ, मैं बाहर जाके सोता हूँ। तो यहाँ पर प्ला को लगता है कि अभी टाई तो बीमार है, तो इस तरह से बाहर सुलाना सही तो नहीं था। लेकिन फिर भी टाई बोलता कि कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा, ये मेरा ही अपार्टमेंट है और तुम दोनों का अच्छे से सोना बेहतर है। और उसके बाद ना यहाँ पर वो टैन को सोने के लिए बोल रही थी और यहाँ पर टैन बोल रहा था कि मम्मा हम यहाँ पर थोड़ी और दिन नहीं रह सकते, इतना बड़ा मकान है, इतना बड़े कंफर्टेबल सीट है, ऐसा बोला था। और यहाँ पर ये मतलब प्यारा सा सीन था। और उसके बाद यहाँ पर ना प्ला क्या करती है, कपड़े चेंज करने के लिए निकल जाती थी। अब कुछ तो खास था नहीं, तो टाई का शर्ट वो देखती है और वो उसे पहन लेती है। सोने से पहले वो जाती है टाई के पास, क्योंकि उसे भी फीवर था, उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी। तो उसे चेक करने के लिए उसके जो कितना हैंडसम दिखता है ग्लासेस में वो निकालती है। और उसके बाद वो उसे देख रही थी तो उसे उसके पुराने दिन याद आ रहे थे, मतलब जब उनकी शादी हुई थी, मतलब उसे उस पर क्रश था। और वो उसे टाई बुलाती है, मतलब TAI टाई। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, पिन और सब लोगों के लिए वो TRAI। और यहाँ पर तभी ना वो आँख खुलता है तो उसे कुछ फ्लैशबैक आ रहे थे, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे। प्ला ने किसी तरह से अपने दिल की बात कही थी और यहाँ पर ना प्ला को भी वही चीज़ें याद आ रही होंगी, लेकिन टाई को याद आना और भी बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ सो रहे थे, मतलब एक ही बेड में वो वाला। और यहाँ पर ना जो टाई था वो अपनी आंखें खुलता है और वो बोलता है कि प्ला। और उसके बाद ना ये सब होने के बाद यहाँ पर जो टाई था वो उसे
फिर से वही फ्लैशबैक आ रहे थे, किस तरह से उन दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे। मतलब जो भी था स्टार्टिंग के एपिसोड्स में जो दिखाया गया है वो सारी चीज़ें उसे याद आने लगती, तो उसे किस कर लेता है। और ये सिलसिला लंबा चल सकता था, लेकिन 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 यहाँ पर प्ला अपने आप को संभाल लेती है और उसके बाद वो बोलती है कि हम दोनों ये सब नहीं कर सकते, ये गलत है बोल के वो किचन में चली जाती है। तो टाई भी उसके पीछे पीछे चला गया था और वो पूछता है ना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना जब फार्म में थे। तो यहाँ पर वो बोलते कि तुम क्या बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बोला था कि मुझे फ्लैशबैक में तुम क्यों नज़र आ रही है। तो वो बोलते कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बोल रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लगता है जब तुम मेरे सामने होती तो मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है, इतना कंफर्टेबल तो मैं अपनी वाइफ के साथ भी नहीं हूँ। और ये सब सुनने के बाद वो बोलती कि ऐसी कोई भी बात नहीं। और यहाँ पर वो बोला था कि कुछ तो बात है ना जो तुम सब लोग मुझे छुपा रहे हो, मैं कोई गलत इंसान था क्या, जैसे कि किसी को मैंने हर्ट किया हो, किसी को तकलीफ पहुँचाई हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई प्ले बॉय था और मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ लड़कियों का दिल तोड़ा है और जिसकी वजह से अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो बोलती कि ऐसी बात नहीं, तुम बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसा वो बोल रहे थे। तो यहाँ पर वो बोलता है कि कुछ तो बात है तुम्हारे और मेरे बीच में, कुछ तो है ना, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे साथ सो रहा था, मैं तुम्हें हक कर रहा था तुम्हारे साथ, मतलब वही चीज़ें वो बोला था। तो वो बोलते कि तुम्हें कोई गलत फहमी है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी इमेजिनेशन है। तो वही इमेजिनेशन है, तुम सपना देख रहे थे, मतलब तुम्हारे ख्याल है सब, ऐसा वो बोल रहे थे। यहाँ पर ना टाई को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा है, मुझे कुछ ना कुछ चीज़ तो ट्रिगर करता है और मुझे लगता है वो ट्रिगर करने वाली तुम हो। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम भूल क्यों जाते हो, तुम्हारी एक वाइफ है और मेरा बेटा है, मैं किसी और की बीवी हो, इस तरह से ये सब सही नहीं है, टैन तुम पे बहुत ट्रस्ट करता है, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलते कि ये सब इससे आगे लाना सही नहीं, क्योंकि हम हमारी लाइफ बहुत अलग है, तुम मेरी लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, ऐसा वो बोलती है। टाई यहाँ पर ना कुछ भी नहीं बोल पाता। और उसके बाद यहाँ पर ना वो उसे बोल रही थी कि ऐसा ही होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे, कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे और मैं ये उम्मीद करूँगी कि तुम ना टैन को कन्विंस करो मेरे साथ वापस आने के लिए और बार बार तुम्हारे पास ना आने के लिए, ऐसा वो बोलती है। लेकिन यहाँ पर प्ला के आंखों से आंसू बहुत आ रहे थे। ऑब्वियसली वो जिस तरह से टाई से बर्ताव कर रही थी, इस बात की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा और अपने आप को हर्ट कर रही थी और टाई भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। मतलब उसे अजीब सी एहसास हो रही थी कि क्या है, क्यों है ये वाला। और मैं इसी में ये वाला पार्ट खत्म करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि पूरा एपिसोड बनाऊँ। तो मैं इसका एपिसोड 10 का नेक्स्ट पार्ट में कल अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज ये क्या है, बस 9% लोग ही सब्सक्राइब थे, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो। 91% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपको इसी तरह से थाई ड्रामा देती रहूँ। और जाने से पहले प्लीज़ मुझे कोई ड्रामा सजेस्ट करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मुझे इंटरनल एक असेसमेंट करना है। असेसमेंट तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा उस टाइम पे।